आज का स्टोरी किसने के समय का है, जब वो 9-10 साल के एक बच्चे थे। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। आपको क्या पता है श्री कृष्ण ने गोपियों का वश क्यों चुराए थे, उसका कारण क्या था? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कृष्ण लीला में एक लीला उनका ऐसा भी है जिसमें श्री कृष्ण सारे गोपियों का वश चुरा लेते हैं और एक पेड़ में टांग देते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, वो क्यों चुराते हैं, इसके बारे में क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने का बात नहीं है, इस वीडियो से मैं पूरा क्लियर करूंगा। वो क्यों ही आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे। एक दिन उनके कान में आवाज आता है कि गोपियां बात कर रही है। उनके मन में ऐसा चलता है, गोपियां कहाँ पे है, उनका आवाज मुझे आ रहा है। इतना सुनने के बाद वो खोजने लगते हैं, उसी दिशा में जाते हैं जहाँ से आवाज आ रहा होता है। उनके मन में ऐसा चलता है, लगता है गोपियां पानी भरने आई है। जब वो नदी किनारे जाते हैं, वहां पे पहुंच के देख रहे हैं सब गोपियां वहां पे स्नान कर रही है। ये देखने के बाद श्री कृष्ण वहां से उनके सारे कपड़े चुरा लेते हैं और गांच के ऊपर में ले जाके रख देते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। जब गोपियों का स्नान हो जाता है, अब वो बाहर निकलने वाली है। उनमें से एक गोपियां पूछती है, हमारा वस्त्र क्या हुआ? यहाँ पर हमने सब अपना वस्त्र खोल के रखा था, यहाँ पर एक भी वस्त्र नहीं है। ये देखने के बाद सब गोपियां टेंशन में आ जाती है। उनके मन में ऐसा चलता है, अगर हमें वस्त्र नहीं मिला तो हम इस यमुना से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। सब लोग चिंता करने लगेंगे, सारी गोपियां कहाँ गई। इसके बारे में ये सोच ही रहे होते हैं और टेंशन कर रहे होते हैं, आवाज लगा रहे होते हैं, हमारा वस्त्र कहाँ गया, जिसने भी हमारा वस्त्र लिया है हमें वापस कर दो। उनके मन में ऐसा चलता है ये काम जो श्री कृष्ण का हो सकता है। सब लोग मिलकर कृष्ण को बुलाने लगते हैं और कहने लगते हैं, हम लोगों को पता है तुमने ऐसा काम किया है, इसीलिए हमारा वस्त्र हमें लौटा दो वरना हम घर नहीं जा पाएंगे। इतना सुनते ही पास के पेड़ से एक आवाज आती है, मैंने तुम्हारा वस्त्र लिया है। ये सुनने के बाद गोपियां कहने लगती है, एक पेड़ हमारा वस्त्र नहीं ले सकता है, जरूर इसके पीछे कृष्ण ही बैठा होगा। इतना सोचने के बाद श्री कृष्ण को पुकारने लगते हैं। श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम लोग इतनी देर से पानी में क्या कर रही हो, तुम लोग बाहर चली आओ। तो वो लोग कहने लगती है, हमें लज्जा आ रहा है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, तुम हमारा वस्त्र हमें लौटा दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें किस बात का लज्जा आ रहा है? ये सुनने का सब गोपियां कहने लगती है, हमारे पास हमारा वस्त्र नहीं है, हम इस अवस्था में तुम्हारे सामने कैसे आ सकते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया तो मेरा ही है, इस दुनिया में हर जगह हूँ। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस अवस्था में तुम बाहर नहीं आ सकती हो? इस दुनिया में सब जगह मैं हूँ, भले ही मैं वहां पे रहूं या ना रहूं, फिर भी वहां पे मेरा उपस्थिति रहता है। इस पानी में भी मैं रहता हूँ, इस जमीन में भी मैं रहता हूँ, इस पेड़ पे मैं रहता हूँ। तो तुम लोग इस अवस्था में वहां पर क्यों गई? ये कहने का सब गोपियों से माफी मांगने लगती है और कहने लगती है, हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए। और कृष्ण उनके वस्त्र वहां पर लौटा कर वहां से चले जाते हैं और पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। जब सब गोपियां अपना वस्त्र पहन लेती है और कृष्ण के पास चली आती है, उसे कहने लगती है, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? मैं ये बात जाकर तुम्हारी मैया को कह दूंगी। तो श्री कृष्ण कहने लगते हैं, तुम एक बार ध्यान से सोच के देखो, यहाँ पर सिर्फ मैं ही था, इसीलिए मैंने तुम्हारा वस्त्र चुराया है। यहाँ पे कोई और भी आ सकता था जो तुम्हारे वस्त्र के संग में बहुत कुछ कर सकता था, तुम्हारे संग में भी बहुत कुछ कर सकता था। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, आज के बाद तुम कभी भी यमुना में स्नान करने जाओ, तुम लोग कभी भी सारा वस्त्र यहाँ पर रख के मत जाना। अगर तुम्हें स्नान करना है तो तुम करो, पर तुम लोग इस अवस्था में यहाँ स्नान करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सब स्त्री सोच में पड़ जाती है और कृष्ण का धन्यवाद कहने लगती है और कहने लगती है, आज तुमने बहुत बड़ा सीख दिया है और तुमने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। आज के बाद हम कभी भी इस प्रकार से स्नान नहीं करेंगे जैसे हम आज स्नान कर रहे थे। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और गोपियों के संग मिलके घर लौट जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इस बात को लेकर बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं। इस दुनिया में बहुत से नास्तिक इंसान ऐसे भी होते हैं जो श्री कृष्ण की बुराई करते हैं, उनका गलतियां निकालते हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा किया था तो हमने अगर किया है तो क्या बड़ी बात है। अगर श्री कृष्ण ने अपने लाइफ में छोटा से छोटा काम भी किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा सीख छिपा हुआ है, बस आपको देखने की जरूरत है। आप ये सोचते हैं श्री कृष्ण ने गलती किया है, अगर वो भगवान होकर गलती कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मनुष्य है, भगवान नहीं है। और भगवान ये काम क्यों किए हैं, उनके पीछे उनका क्या कारण था, जिन्होंने समझना था वो समझ चुके हैं। इसीलिए जो समझना नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। पर ये वीडियो बनाने का मेरा ये कारण है कि बहुत लोग इस दुनिया में भगवान को बहुत कुछ कहते हैं और नास्तिक बन के अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। वो कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल मिल रहा है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा? पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ कर्म को मान के अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे गलत है। आपको धर्म को भी मारने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका धर्म अच्छा रहेगा तो कर्म आपको स्वयं ही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि धर्म आपको कोई गलत कर्म करने देगा ही नहीं। शायद मैं आपको क्या इस वीडियो से समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या था वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या समझे हैं। और आपको अगर इसी प्रकार का वीडियो पसंद है तो टेंशन लेने का बात नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा।
और एंड स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पहले वीडियो लाइक करें। थैंक यू।